हाय, मैं रमन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल नॉलेज मार्केट में। जो लोग स्टार्टिंग से मुझे फॉलो करते आ रहे हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, उन्हें पता है कि कुछ टाइम पहले मैंने अपने चैनल पे वीडियोस डाली थी जिसमें मैंने ECR और ECNR पासपोर्ट का जिक्र किया था। मैंने बोला था कि जिन्हें नहीं पता उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है वो मुझे मेल या कमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे ही मुझे कमेंट आया था और मेल भी आया था जिन्होंने हमसे पूछा कि इन दोनों पासपोर्ट में क्या फ़र्क है। तो आज ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, और जिन्हें और लोगों को भी नहीं पता, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है। तो जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करिएगा। तो पहले तो बात कर लेते हैं कि पासपोर्ट क्या होता है। वैसे तो पासपोर्ट सबको ही पता है क्या होता है, बट फिर भी पासपोर्ट होता है कि हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री ईजिली घूमने जाते हैं, तो उसके लिए हमें पासपोर्ट चाहिए होता है। चाहे हम ट्रैवल कर रहे हो, हम घूम रहे हो, या हम एज अ लेबर या हाई स्किल पे जाके काम कर रहे हो या बिजनेस करने जा रहे हो, राइट। हम किसी भी चीज़ के लिए अगर एक कंट्री से, अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हो, तो हमारे पास पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले बात कर लेते हैं ECR और ECNR होता क्या है। पहले मैं आपको बता दूं, जो ECNR है उसे नॉन ECR भी कहा जाता है। तो दूसरा कि जब भी हम लोग पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं कि तत्काल में चाहिए, सेकंड आता है कितने पेजेस का चाहिए, थर्ड आता है कि ECR चाहिए या नॉन ECR चाहिए, राइट। तो इसके बाद क्या होता है कि जब हम लोग पहले तो मैं आपको बता दूं, ECR का मतलब होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, और ECNR का मतलब होता है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ECR कैटेगरी के पासपोर्ट किसके पास होते हैं। ये होते हैं उन लोगों के पास जिनके पास अपनी एजुकेशन ज़्यादा नहीं होती, लाइक वो 10th क्लास से भी कम पढ़े होते हैं, उनके पास सीनियर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट भी नहीं होता, उससे भी कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनके पास ये पासपोर्ट होता है। जैसे लेबर हो गई, आप एज अ लेबर जा रहे हो, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने जा रहे हो, एज अ ड्राइवर जा रहे हो, आप इन सारी जॉब्स के लिए अगर आपके पास जाते हो तो आपके पास ECR पासपोर्ट होना चाहिए। तो जो ECR कैटेगरी का मैंने आपको बताया, ये होता है कि वहाँ के लोग प्रोटेक्ट करते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है, फ्रीडम ऑफ वर्क देती है कि ये बंदा हमारी कंट्री में आके काम कर रहा है। आप किसी दुबई में जा रहे हैं, अफ़गानिस्तान जा रहे हैं, जर्मन जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, किसी भी कंट्री में जा रहे हैं एज अ लेबर कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करने के लिए, तो वहाँ की गवर्नमेंट आप पे एक स्टैंप लगाती है आपके पासपोर्ट पे कि वो लीगली आपको अपनी कंट्री में आने दे रही है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, आपको प्रोटेक्ट करेगी कि आपके साथ वहाँ पर जाके कुछ फ्रॉड ना हो, आपको वहाँ जाके कहीं कोई मतलब बंदिश ना हो, कोई ऐसे कुछ भी कर सकता है, राइट। क्योंकि जब छोटी उस पर हम लोग जॉब पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी डोमेस्टिक चीज़ें हो जाती है, डोमेस्टिक वायलेंस हो जाता है, चाहे वो लेडीज़ हो, चाहे वो जेंट्स हो, गर्ल बॉय कोई भी हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए पासपोर्ट्स हैं कि आपको उनको वो प्रोटेक्ट करेंगे, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, आपकी टेक केयर करेंगे। इसलिए ECR कैटेगरी के पासपोर्ट निकाले गए हैं जो लोग कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए। तो अब बात करें कि इस कैटेगरी में कौन कौन से लोग आते हैं। तो ECR कैटेगरी में 15 ईयर से जो कम बच्चे होते हैं वो ऑटोमेटिकली इस कैटेगरी में आ जाते हैं, क्योंकि वो भी 10th उन्होंने क्लियर नहीं करी होती है, 12th नहीं क्लियर की होती है। और हम लोग आज के टाइम में आपको पता है कि बच्चों के पासपोर्ट्स पहले ही बन जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ECR कैटेगरी में आ जाते हैं। दूसरी कैटेगरी में आते हैं वो लोग जिनकी एजुकेशन ज़्यादा नहीं है, जिन्होंने 10th भी क्लियर नहीं करी हुई, 10th से भी कम पढ़े लिखे हैं, यानी कि सीनियर सेकेंडरी का भी उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो लोग भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ECNR कैटेगरी, जिसे कि हम लोग नॉन ECR कैटेगरी भी कहते हैं। इस कैटेगरी में कौन से लोग आते हैं? जो हाईली एजुकेटेड होते हैं, लाइक उनके पास 10th और 12th का सर्टिफिकेट है, उन्होंने अपना जो इंस्टीट्यूट पास आउट किया उसकी मार्कशीट है, कोई भी डिप्लोमा डिग्री उन्होंने करी हुई है, जितने भी उनके एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, वो भी उसमें लगाते हैं पासपोर्ट अप्लाई करने के टाइम में, तो वो सारे लोग आ जाते हैं। और दूसरा इस कैटेगरी में कौन से लोग आते हैं? जो 50 साल से ऊपर होते हैं, उनके इसमें कोई भी मार्कशीट, कोई भी उनकी एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते, उसमें उनका सिर्फ और सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट लगता है, क्योंकि वो 15 ईयर से ऊपर होते हैं और इतने टाइम में कौन अपने डॉक्यूमेंट संभाल के रखता है, तो सिर्फ उनका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा और उनको ये ECNR पासपोर्ट मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं इनके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। अगर आप ECR कैटेगरी में जा रहे हो तो आपके पास आपका जो बर्थ प्रूफ है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट वो लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, आपका एड्रेस प्रूफ लगेगा और 2 फोटोज़ लगेंगी अगर आप ECR कैटेगरी का पासपोर्ट अप्लाई करते हो। तो अगर आप ECNR कैटेगरी का पासपोर्ट अप्लाई करते हो तो वहाँ भी आपका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो, एड्रेस प्रूफ, साथ ही आपका जो आपका सर्टिफिकेट होगा, आपका 10th का, 12th का, या आपने और भी कोई हाई एजुकेशन आपकी है तो उनके डॉक्यूमेंट्स भी आप लोग लगा सकते हो।
तो बहुत टाइम से मैं जब वीडियो बना रही थी उनके बीच में मैं कहीं ना कहीं बोल रही थी कि ECR पासपोर्ट और ECNR पासपोर्ट। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी बहुत नॉलेज है जो मुझे थी मैंने आप लोग के साथ शेयर करी है। बाकी अगर आप चाहते हो कि इसमें कोई भी और इंक्वायरी होगी इस वीडियो के रिगार्डिंग या कुछ और डिटेल पूछनी होगी तो आप मुझे मेल या कमेंट कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।